अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2025 में महा टीईटी में पूछा गया सवाल आपके सामने है। सवाल है, ओ मरकज़ वाले दायरे में 16 सम लंबाई का वृत्त पी क्यू दायरे के मरकज़ से 6 सेंटीमीटर के फासले पर वाक़ हो तो दायरे का निस्फ कुत्र कितना है। तो हमें दायरे का निस्फ कुत्र मालूम करना है। हमें वृत्त की लंबाई दी गई है। दायरे के मरकज़ से वृत्त तक का जो फासला है 6 सेंटीमीटर, वो भी हमें दिया गया है। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे फ़ौरन हल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि किस तरह इसको हम फ़ौरन हल कर सकते हैं। लेकिन अगर ना समझ में आए तो फिर मैं तफसील से भी आपको बताऊँगा कि ये किस तरह हम हल करते हैं। इसके लिए बेसिक मालूमात आपको होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं वृत्त की जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर, इसे मैं आधा लिखूँगा यानी 8 सेंटीमीटर, और दायरे के मरकज़ से 6 सेंटीमीटर का जो फासला है उसे भी मैं नीचे लिख लूँगा इसके। अब इन दोनों अददों का मैं मुरब्बा बनाऊँगा। 8 का मुरब्बा हो गया 64, 6 का मुरब्बा हो गया 36। इन दोनों की हम अगर जमा करें तो ये हो जाता है 100, और 100 किस अदद का मुरब्बा है आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 10 का मुरब्बा है। इस तरह हमको मुरब्बे की बजाय उसकी लंबाई बताना है सिर्फ निस्फ कुत्र की, तो 10 के मुरब्बे की बजाय हम क्या लिखेंगे, 10। ये है निस्फ कुत्र की लंबाई। लेकिन ये उसी वक्त आप हल कर सकते हैं जब इसकी बुनियादी मालूमात आपको हो। तो आइए हम समझते हैं इसे कि ये जवाब किस तरह आता है। इसे हम शक्ल के ज़रिए समझेंगे। ये मैंने एक दायरा बनाया हूँ, दरमियान में ये मरकज़ जिसका नाम है ओ, एक वृत्त है हमारे पास पी क्यू, ये P और Q एक वृत्त है। O से वृत्त तक का जो फासला है यानी ये फासला कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब PQ वृत्त की लंबाई भी हमको दी गई है, वो है 16 सेंटीमीटर। अब O से वृत्त तक के जो लकीर हमने खींचे हैं उसकी वजह से PQ के दो मसावी हिस्से हो गए हैं, यानी ये दोनों लकीरें कैसी है, मसावी है, मसावी लंबाई की लकीरें हैं। यानी 16 की आधा आधा, यानी कितने हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर। इसको एक नाम दे देते हैं समझने के लिए, यहाँ पे x नाम दे देता हूँ मैं। तो P से x तक के 8 सेंटीमीटर और x से Q तक के 8 सेंटीमीटर। इस तरह वृत्त के ये दो हिस्से हो गए हैं। अब हमें निस्फ कुत्र की लंबाई मालूम करना। अब निस्फ कुत्र किसे कहते हैं उसे समझ लीजिए। ये एक दायरा है, दायरे में मरकज़ है, तो मरकज़ से दायरे तक का फासला ये निस्फ कुत्र कहलाता है। मरकज़ से दायरे तक का फासला निस्फ कुत्र कहलाता है। इसको नाम देते हैं OA नाम दिया हूँ। ये दायरे का निस्फ कुत्र है, और एक दायरे में बेशुमार निस्फ कुत्र बन सकते हैं, जैसे OA हो गया, OB हो गया, OC हो गया। इस तरह आप जितने लकीरें मरकज़ से दायरे तक खींचेंगे यानी दायरे के नुक्ते को मिलाएंगे तो तमाम के तमाम निस्फ कुत्र कहलाएंगे। तो इस तरह एक दायरे में बेशुमार निस्फ कुत्र होते हैं। अब हमें यहाँ पे निस्फ कुत्र कहाँ खींचना है, हम तो कहीं भी खींच सकते हैं। तो हमें इस तरह खींचना है कि हमारे सवाल हल करने में आसानी हो। तो हम O से P तक भी खींच सकते हैं और O से Q तक भी खींच सकते हैं। तो हमको एक ही निस्फ कुत्र खींचना है, इसकी लंबाई हमको बताना है। तो ये दायरे का निस्फ कुत्र हो गया, OP क्या हो गया, ये निस्फ कुत्र हो गया। अब आप देखेंगे कि दायरे के अंदर एक मुसल्लस बन गया है। ये मुसल्लस कायमत-ओ-ज़ाविया मुसल्लस है, क्योंकि इसका एक कोना 90 दर्जे का है, इसलिए इसे हम कायमत-ओ-ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। इस लिहाज से कायमत-ओ-ज़ाविया मुसल्लस के दो ज़िलों की लंबाई मालूम हो तो हम तीसरे की मालूम कर सकते हैं। तो हमको OX की लंबाई 6 सेंटीमीटर मालूम है, PX की लंबाई 8 सेंटीमीटर मालूम है, OX की लंबाई 6 सेंटीमीटर मालूम है और PX की लंबाई 8 सेंटीमीटर मालूम है। तो हम निस्फ कुत्र की लंबाई यानी तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम कर सकते हैं। तो हम किस तरह मालूम करते हैं, आइए समझते हैं। इस दायरे के अंदर के मुसल्लस को मैं बाहर बनाता हूँ समझने के लिए। OPX इसका नाम लिखता हूँ मैं इस मुसल्लस का। हमको OP की लंबाई मालूम करना है। OX की लंबाई हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, PX की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कायमत-ओ-ज़ाविया मुसल्लस के सामने का जो ज़िला होता है, ये जो ज़िला होता है इसको वित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्र। यानी OP वित्र है इस मुसल्लस का, लेकिन क्योंकि ये मुसल्लस दायरे के अंदर बना है तो OP वित्र भी है मुसल्लस का, लेकिन दायरे का निस्फ कुत्र है।
इस बात को याद रखिए, OP जो है ये मुसल्लस का वित्र है, लेकिन दायरे में, क्योंकि दायरे के मरकज से P तक का जो फासला है वो निस्कुत्र कहलाता है, इसलिए दायरे का OP निस्कुत्र भी है। तो मुसल्लस का वित्र भी है और दायरे का निस्कुत्र भी है OP। फिसागोरस के मसले के लिहाज से हम वित्र की लंबाई मालूम करेंगे। तो फिसागोरस ने बताया था कि वित्र का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। तो कायदा किसे कहते हैं? जो नीचे वाली लाइन होती है PX, इसको कायदा कहा जाता है, और जो उमूदी लाइन होती है जो ऊपर से नीचे आती है उसको हम इर्तिफा कहते हैं। अब ये दोनों की लंबाइयाँ तो हमें पता है, और वित्र क्योंकि निस्कुत्र भी है तो हम वित्र की लंबाई मालूम हो गई, मतलब निस्कुत्र की लंबाई मालूम हो गई। तो वित्र OP लेंगे हम, OP का मुरब्बा बराबर है, कायदा 8 सेंटीमीटर का है तो 8 का मुरब्बा लिखेंगे, जमा इर्तिफा 6 सेंटीमीटर है तो 6 का मुरब्बा लिखेंगे। इस तरह OP का मुरब्बा बराबर 8 का मुरब्बा हो गया 64, 8 8 64, जमा 6 का मुरब्बा, यानी 6 को 6 से ज़रब करेंगे, 6 6 36, 6 का मुरब्बा हो गया 36। इस तरह OP का मुरब्बा हो गया 64 में 36 जमा करेंगे तो 100, और 100 किस अदद का मुरब्बा है? 10 का मुरब्बा है। तो OP का मुरब्बा बराबर 10 का मुरब्बा। लेकिन हमें मुरब्बा नहीं चाहिए, इसलिए सिर्फ हम दोनों के मुरब्बे हटा लेंगे तो OP की लंबाई हमको मालूम हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर, और OP क्या है? निस्कुत्र है। तो निस्कुत्र की लंबाई मालूम हो गई हमको, निस्कुत्र बराबर 10 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं कि मुतबादिल में कौन से नंबर का मुतबादिल सही है। तो 3 नंबर पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये मुतबादिल सही है। उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।